Hi students, how are you all? Okay, welcome to the today's video. Today we are going to start the chapter 7. Okay, तो इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 7 दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. पोस्ट मीन्स आफ्टर. ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. द आर्टिकल फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द ईयर 1947. तो जो आर्टिकल था हम लोग का फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस जो था वो पास्ड हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में. कब हुआ? 1947 को. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इन एक्सिस्टेंस. देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द कंट्री. तो देखा जाए तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो था वो गॉट इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब वो आया, अमल हुआ किसमें? इंडिया और पाकिस्तान में. और तो जो मेजर प्रॉब्लम्स दो थे बिफोर द कंट्री वो क्या थे? तो कि फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स थे उसे फ्रेम करना था. और दूसरा टू पुट एन एंड टू द सोवरियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द प्रिंसली स्टेट्स एंड मर्जिंग देम इनटू मेकिंग एन इंटैक्ट इंडिया. और दूसरा जो था वो सोवर्जिनिटी मीन्स जहाँ राजा या फिर रानी अपने देश को खुद रूल करते हैं उसे सोविनियन करते हैं. तो उसे वो समाप्त करने के लिए आए थे, उसे वो लोग ने पूरा कर दिया. ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द प्रिंसली स्टेट्स. और वो लोग मर्ज हो गए इनके लिए और उन्होंने एक अच्छे से इंटैक्ट इंडिया मीन्स एक इंफॉर्मेशन कि जैसे सब कुछ दे उस तरह से उन लोगों ने बना लिया. सो एट दैट टाइम देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट्स. मतलब कि जब देखा जाए तो कितने स्टेट्स प्रिंसली मिले हुए स्टेट्स थे? तो कि 562. 48% प्रिंसली स्टेट हैड स्टेक्स इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. 20% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रेसिडेंट इन दिस प्रिंसली स्टेट्स. तो यहाँ देखा जाए तो 48% जितना जो प्रिंसली स्टेट्स थे हैड, तो उनका जो टोटल एरिया ऑफ इंडिया का वो उतना था 48% प्रिंसली स्टेट्स में. और जो 20% था इंडियाज पॉपुलेशंस, तो वो जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स में थे. तो कश्मीर, हैदराबाद एंड मैसूर वर बिग सिटीज़. तो कौन से जो थे वो बड़े सिटीज़ थे? तो कि हैदराबाद, कश्मीर और मैसूर जो थे वो बड़े स्टेट्स थे. तो बाकी के जो थे वो स्मॉल थे. तो ये स्टेट्स जो थे जो बहुत ही छोटे थे एंड वर हैज़ विलेज इन फॉर्म. तो उनके यहाँ देखा जाए तो विलेज भी थे. इट वॉज मैमथोस टास्क टू कन्वीनियंस दिस किंग्स एंड नवाब्स. मोर ओवर इट वॉज टू बी डन वेरी स्पीडली. तो यहाँ जो कन्वीनियंस था तो उस जमाने में जो किंग्स और नवाब्स थे तो ये जो था वो स्पीडली हो रहा था. तो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस आने के बाद जो महाराजा थे भावनगर के, वो महाराजा कौन थे? कृष्णा कुमार सिंह. तो वो फर्स्ट राजा थे. तो क्या स्टार्ट करने के लिए और किसकी जवाबदारी लेने के लिए? तो क्या गवर्नमेंट की. ओके, तो ये भावनगर स्टेट था वो मर्ज्ड मीन्स उनके अंदर मिल गया. किनके साथ मिल गया? तो के यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट में मिल गया. और ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ सरदार पटेल को, इनकी जो एफर्ट्स जो थे सरदार पटेल के एफर्ट्स के कारण, तो एविडेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू हैज द मोस्ट नोटेबल मर्जर इन द कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री. तो फिर इसमें देखा जाए तो जो ये इवेंट हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट का, वो हमें किसने डिस्क्राइब किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया हैज ए मोस्ट नोटेबल मर्जर इन द कॉन्टेम्पररी मीन्स contemporary means not permanent. Okay, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल appeal to the kings and nawabs of the princely states that they should voluntarily forsake their respective states in the interest of their subjects and the union of India. तो सरदार पटेल ने ये अपील की राजाओं को और नवाबों को कि प्रिंसली स्टेट के जो वॉलंटियर मीन्स खुद स्वयं सेवक जो है वो अपनी स्टेट्स की रेस्पेक्टिव स्टेट्स के जो है उन्हें उसमें अपने रस दिखाना है और अपने सब्जेक्ट्स को खुद रेस्पेक्टिव मीन्स एक अच्छी दिशा देनी है और हम लोग को इंडिया को यूनियन बनाना है. तो उन्होंने स्टिमुलेटेड क्या किया? नेशनलिज्म किया. और जो किंग्स थे, रजवाड़ास थे, नवाब्स थे, उन्होंने क्या बनाया? एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड एंड प्रॉस्परस इंडिया, प्रॉस्परस एंड प्रगतिशील इंडिया बनाई. तो उसमें देखा जाए तो ये सरदार पटेल जो है प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट. तो सरदार पटेल ने जो थे अपने राइट्स और अपने जो रस थी वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई. और जो ये सरदार पटेल थे और उनके सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट मिस्टर वीपी मेनन, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट का नाम था अटैचमेंट बॉन्ड.
और उनका जो स्टेटस था वो था क्यू एग्रीमेंट, उनका स्टेटस था जो वो क्यू एग्रीमेंट, और उनका जो ड्राफ्ट था वो था अटैचमेंट बॉन्ड। उन्होंने किया, किसने? उनके होम डिपार्टमेंट। कौन थे होम डिपार्टमेंट? वीपी मेनन। तो फिर यहाँ इन्होंने एक तो कॉन्सर्न मिनिस्टर्स एंड ए जॉइंट कम्युनिटी ऑफ किंग्स हैव ए फाइनल शेप टू दिस, किंग्स वर हैप्पी बाय दिस ड्राफ्ट। तो इस ड्राफ्ट को लेकर राजा थे वो खुश थे, सिर्फ कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़ के सिवाय। तो ये 559 प्रिंसली 559 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट किया और ज्वाइन किया यूनियन ऑफ इंडिया में। ओके, मर्जर ऑफ इंडिया, जूनागढ़ एंड कश्मीर। मर्ज मीन्स पता है ना आप लोग को? ओके, तो मर्ज मतलब मिलना। तो हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के जो थे स्टेट साउथर्न पार्ट में आया हुआ है ये हैदराबाद, आपको पता है ना? ओके, तो वहाँ के जो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, कब किया था? तो कि 15 अगस्त को किया था। तो कि ये जोग्राफिकल लोकेशंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था। बट द फैक्ट वॉज ब्रॉट टू देयर नोटिस दैट हैदराबाद वोंट बी एबल टू रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट हैट इट इज सराउंडेड बाय इंडियन टेरिटरी। तो सच में कहा जाए तो इन्होंने एक नोटिस लाई थी कि हैदराबाद जो है वोंट बी एबल टू रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट की तरह हैदराबाद नहीं रह सकता था क्योंकि वो किससे सराउंडेड था? अपने इंडियन टेरिटरी के साथ सराउंडेड हुआ था। तो ये निज़ाम जो थे उन्होंने क्लैरिफाइड किया, निज़ाम लोगों ने क्लैरिफाइड मतलब कि उन्होंने बोलते हुए कि ये कंट्री जो है डिवाइडेड हुई है और उनकी अपनी खुद की जियोग्राफिकल रीजन्स है, तो दे वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो ये लोग जो है वो पाकिस्तान से ज्वाइंट नहीं होंगे एंड दे वोंट एबल टू ज्वाइन इंडिया ओनिंग टू आइडियोलॉजिकल रीजन्स। तो ये लोग इंडिया में भी ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। तो इस सर्कमस्टेंस को लेकर वो लोगों ने ये प्रीफर किया कि टू रिमेन इंडिपेंडेंट, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का सोच लिया। निगोटिएशंस बिगैन विद द निज़ाम, तो इनके अंदर कुछ बोलना हो गया कुछ। तो इसमें जो सरदार पटेल ब्लंटली स्टेटेड द नेगेटिव ऑफ निज़ाम दैट पीपल ऑफ हैदराबाद आर ईगर टू बी विथ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो वहाँ हैदराबाद के जो लोग हैं वो ईगर, उत्साहित है ये यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइंट होने के लिए। तो वहाँ देखा जाए तो ये निज़ाम के जो ऑफिसर्स है उन्होंने कमिटेड एट्रोसिटीज़ एंड द पीपल ऑफ हैदराबाद। फिर अचानक देखा जाए तो हैदराबाद के लोग जो थे वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज करना चाहते थे। और कैसे मर्ज हुए? बाय द पुलिस फोर्स के द्वारा वो लोगों ने उसमें मर्ज हुए। और उन्होंने कब मर्ज हुए? 18 सितंबर 1948 में। तो ये जो सरदार पटेल है उन्होंने ये कहा कि निज़ाम को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है टू ऑल देयर इंटरेस्ट। कहाँ से प्रोटेक्ट करना है? तो उनके जो रस है, उनके जो इंटरेस्ट है वो सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये कन्हैयालाल मुंशी जो है उन्होंने एक वेरी क्रूअल रोल इन द एंटायर एपिसोड। तो इस एपिसोड के अंदर एक बहुत ही क्रूअल, मतलब कि एक अनडिसाइडेड, क्रूअल मीन्स एक जगह से हम कह सकते हैं कि खड़ूस जैसे रोल भी ये कन्हैयालाल मुंशी ने इस एपिसोड में निभाया। तो आफ्टर रिफॉर्मिंग द स्टेट्स, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज लेटर इंक्लूडेड इन आंध्र प्रदेश। बाद में से देखा जाए तो फिर ये जो स्टेट था, स्टेट ऑफ हैदराबाद जो था वो किस में आ गया? आंध्र प्रदेश में आ गया। तो अब हम देखते हैं जूनागढ़। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस द नवाब ऑफ जूनागढ़ रोड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसरी टू ज्वाइन द पाकिस्तान। तो इंडिपेंडेंस के दिन ये जो नवाब थे जूनागढ़ के, उन्होंने कहा कि हम लोग पाकिस्तान से एसेशन ज्वाइन होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इन टर्न गेव देम कंसेंट, उन्होंने भी टर्न में आए तब उन्होंने कहा ठीक है। तो सरदार पटेल ने ये डिसाइड किया कि काउंटर मेजर्स अगेंस्ट दिस पीपल ऑफ जूनागढ़ लिविंग इन मुंबई एस्टैब्लिश्ड। तो जो लोग थे जूनागढ़ के वो कहाँ रह रहे थे? मुंबई में। उन्होंने एक स्थापना की, किसकी स्थापना की? आरजी हुकूमत की मुंबई में। ठीक है, तो इस समय देखा जाए तो शेख्स जो थे वो मंगरूल के और मानावदर के, उन्होंने डिक्लेयर किया और विश भी थी उनकी कि उनको क्या बनाना है? यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइंट होना है। तो ये जो इंडियन सोल्जर्स, जो इंडियन के सैनिकों थे और नेवी जो मिलिट्री थे, दे वर पोजीशन टू प्रोटेक्ट मानावदर एंड मैंगरोल
डिज़ाइन द जूनागढ़ स्टेट। तो वहाँ जो इंडियन सोल्जर्स और जो मिलिट्री थे उन्होंने ये सोचा कि उन्हें प्रोटेक्ट करना है। क्या प्रोटेक्ट करना है? तो के मानवदर एंड मंगरोल को दोनों को प्रोटेक्ट करना है। तो जो नवाब थे जूनागढ़ के वो फ्लेड टू पाकिस्तान, मीन्स पाकिस्तान चले गए और 9 नवंबर 1947 में उन्होंने पीपल ऑफ जूनागढ़ रिफरेंडम ऑफ पीपल जो जूनागढ़ वॉज टेकन, फिर से वो वहाँ आए और उनके बारे में सोचा। तो ये जूनागढ़ के जो मर्जर थी, जूनागढ़ जो था वो मर्ज हो। अब हम देखते हैं कश्मीर। द इश्यू ऑफ कश्मीर वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल। तो ये जो कश्मीर का इश्यू था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था इस सबको इन सभी में से। ओके, राजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर वॉज इंडेंसिव, मीन वेल पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर। तो जब पाकिस्तान जो था वो कश्मीर को अटैक किया था तब कौन था वहाँ पर? राजा तो के हरि सिंह थे। तो ये राजा हरि सिंह रिक्वेस्ट की मिलिट्री असिस्टेंट्स को, उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। क्या प्रोटेक्ट करना है? जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करना है। किनके खिलाफ से? पाकिस्तान के अटैक से। तो ये जो गवर्नमेंट जो थी इंडिया की इंसिस्ट दैट राजा हरि सिंह शुड फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेशन एंड द इंडियन आर्मी कुड बी सेंट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी उन्होंने इंसिस्ट किया इन लोगों को, राजा हरि सिंह को, कि तुम लोग को फर्स्ट साइन करना पड़ेगा और फिर बाद में इंडियन आर्मी जो है वो आपके यहाँ भेजी जाएगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वन ऑफ द क्लाउजेस इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वाज दैट आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल सिचुएशन इन कश्मीर प्लेबिसाइट वुड बी हेल्ड फॉर परमानेंट मर्जर विद इंडिया। तो फिर उन्होंने ये उनके इंस्ट्रूमेंट में ये सेशन था कि उन्हें ये साइन करना था कि आफ्टर द नॉर्मल सिचुएशन, मीन्स कश्मीर की नॉर्मल सिचुएशन हो जाने पर ये लोग को प्लेबिसाइट वुड बी हेल्ड फॉर द परमानेंट मर्जर के लिए। तो और फिर जल्दी से देखा जाए तो आफ्टर साइनिंग द लेटर, साइनिंग करने के बाद इंडियन आर्मी ने क्या किया? कश्मीर को प्रोटेक्ट किया। लेकिन पाकिस्तान जो था वो ऑलरेडी उनका जो 1/3 पोर्शन ऑफ हैड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड 1/3 पोजीशन ऑफ कश्मीर। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान ने 1/3 पार्ट पाकिस्तान ने ही 1/3 पार्ट जो कश्मीर का था उतना उन लोगों ने कब्ज कर लिया था। बट द रेस्ट ऑफ द कश्मीर वो सेव्ड, लेकिन बाकी का जो था 1/4 वो लोगों ने सेव कर लिया। किसने? इंडियन के मिलिट्री फोर्स ने। तो इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया ने क्या किया? एक कंप्लेंट जो थी पाकिस्तान के और उन्होंने एक नोटिस भेजी। द सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्टेड फॉर किस फायर एवरी इवन टुडे कश्मीर इशू इज ए कॉन्टिन्यूस इशू इन द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज भी देखा जाए तो कश्मीर का इशू जो है वो हम लोग के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। इस तरह हम देखें तो 1948 का जो था वो समाप्त हुआ पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया का, और एक वेरियस हिस्टोरिकल एंड नॉन वायलेंस मूवमेंट्स जो थे वो उसमें ले आए। अब हम देखेंगे मर्जर ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज। तो इंडिया emerged as an independent and sovereign state on January 26, 1950। तो हम लोग की जो इंडिया है उसे इंडिपेंडेंट मिला कब? 26 जनवरी 1950 में। लेकिन देखा जाए तो कॉलोनीज जो फ्रेंच की और पोर्टुगीज की थी वो अभी भी पोर्टुगीज रूल वर स्टिल अंडर देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में ही थी। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने एक अपील की फ्रेंच के और उन्होंने किसे कंट्रोल किया? पौंडीचेरी और पोर्टुगीज को कंट्रोल किया। दीव, दमन एंड गोवा टू मर्ज विद इंडिया। तो इन्होंने ये कंट्रोल तो पौंडीचेरी वालों को किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दीव, दमन और गोवा जो है वो इंडिया से मिलेंगे। तो जो वहाँ के पीपल ऑफ दिस कॉलोनीज वांटेड डिसेपरेटली टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो वहाँ के लोग जो थे, कॉलोनीज भी जो उनकी थी वो भी इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार थे और उन्हें खुशी भी थी। तो उन्होंने अलग सी मूवमेंट जो थी उन्होंने इसके लिए शुरू की। तो ये जो फ्रेंच है उन्होंने ट्राई टू सप्रेस दिस फ्रीडम मूवमेंट्स। In a Monmouth meeting organized at Pondicherry, people gave the French government the Hindu चोडो। ओके, तो फिर यहाँ देखा जाए तो उन्होंने एक मीटिंग जो थी वो ऑर्गेनाइज की थी और वो मीटिंग थी मम्मूद मीटिंग। वो कहाँ पर की थी? पौंडीचेरी में की थी। तो जो पीपल गेव द फ्रेंच गवर्नमेंट, तो लोगों ने ये फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उनको दी थी। और जो इंडिया के गवर्नमेंट थे उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, शांति से शुरुआत की
और सॉल्यूशन जो पौंडीचेरी का था फ्रेंच को लेकर उसकी सॉल्यूशन भी की, और लोग जो थे वे सेटिस्फाइड नहीं हुए थे इसके अंदर। लेकिन देखा जाए तो यहाँ के जो लोग थे लिबरेशंस के जो लोग थे, आर्मी हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड्स, तो फिर नहीं खुश थे। फिर भी ये जो मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशंस के जो आर्मी के लोग थे उन्होंने अपने हाथ में लिया जून 3 को 1954 में। और फिर ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने रियलाइज किया और कंपेल किया कि हम लोग इंडिया के गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन ये फ्रेंच कॉलोनीज जो है करियाकल, माहे, यनम एंड चंद्रनगर वेर हैंडेड ओवर टू द इंडिया फॉर द फर्दर रिकन्स्ट्रक्शंस। तो फिर बाद में ये जो थे कौन से यनम, चंद्रनगर, माहे, ये सब जो है वो रिकन्स्ट्रक्शंस में आ गए अक्टूबर 31, 1954 में। फिर यहाँ ये हो गया तो फर्दर दे वर टेकन अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो विद द रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन स्टेट्स पौंडीचेरी हैड कराकाई इन तमिलनाडु। तो रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ इंडियस पॉलिसीज में ये आ गए। तो फिर पौंडीचेरी जो था वो हैड कराईकल इन तमिलनाडु में कराईकल आया। माहे जो है वो केरला में चला गया, और यानम जो है वो आंध्र प्रदेश में, एंड चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में। तो पौंडीचेरी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थी इन सभी की। ओके चिल्ड्रंस, तो फिर हम आज यहाँ तक अपना वीडियो जो है वो समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा, अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप जूम मीटिंग में पूछिएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एंड एंड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।